बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम चौधरी। आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट मियां हबीबुल्लाह साहब। मियां साहब माशाल्लाह बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आ रही हैं, तो मेरा तो दिल करता है कि हम भी अवेल करें, हम भी जलसा में जाएं। जाना तो हमने वैसे भी था, उधर कवरेज के लिए तो जाना था मीनार पाकिस्तान, लेकिन अब जो जन्नत की ऑफ़र हुई है उस हवाले से तो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। नून लीग क्या कर रही है? पहले बिरयानी, उसके बाद मोटरसाइकिल, और अब जनाब वो कि जन्नत जो है वो उसके लिए जन्नत की बिशारत दे दी गई है जो उस जलसे में जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा, वसीम चो साहब, ये इंतहा है चापलूसी की। और ये मैं समझता हूँ कि पहले यहाँ इस इलाके में जो बुत परस्ती थी उसकी एक नई शक्ल जो है वो हमारे सामने जो है वो शख्सियत परस्ती की आ गई। और हम शख्सियत परस्ती में इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि हम मज़हब को भी लिताड़ देते हैं। सही बात। हमें ना जो है वो बुनियादी असूलों का पता होता है, ना हमें चीज़ों का दराक होता है, और हम जो मुंह में आते हैं असल में हम लोगों को अपने तरफ मुतवज्जो करने के लिए या अपने लीडर की चापलूसी के लिए वो बात कर जाते हैं जो अल्लाह माफ़ करे कुफ्र की हद तक ले जाती है। देखिए, ये वाला जो ये साहब असदुर्रहमान जो MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कमालिये से जी, ये तो जो बात उन्होंने कर दी है जी, आप मियां नवाज शरीफ के जलसे में जाएं तो आप जन्नत में जाएंगे। तो ये वाली बिशारत तो सहाबा कराम सारी उम्र जो है वो इस खौफ से कि पता नहीं हमारे गुनाह माफ़ होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हमें जन्नत मिलनी है या नहीं मिलनी, वो सारी सारी रात रोते रहते थे, इबादत करते रहते थे कि अल्लाह को राज़ी कर लें। तो ये मियां नवाज शरीफ को राज़ी करने से अल्लाह शायद राज़ी नहीं होगा। आपके अपने हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं और आपके अमाल जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, आप उनके ज़िम्मेदार हैं। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं है। तो ये इंतहाई मुज़हिका खेज़ है इस किस्म के मज़हब को आप जो है वो नथी कर रहे हैं आप सियासत में, और वो भी इंतहाई जिस किस्म की गंदी सियासत है पाकिस्तान में, इसमें तो अल्लाह माफ़ करे अपना आप बचाना जो है। आप बुनियादी तौर पर आप तो सबसे ज़्यादा झूठ बोल के लोगों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपकी सारी सियासी लीडरशिप जो है वो झूठ का कारोबार करती है, और पता होता है कि ये सारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बावजूद आप लोगों को ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाते हैं, कहते हैं जी कि बस असी आवांगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, आप किस तरह सारा कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ये आपको नहीं लगता कि ये खौफ का आलम है कि अवाम जो है वो बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं, अवाम कोई लिफ्ट नहीं करवा रही? एक खौफ की कैफियत नहीं है कि मुख्तलिफ किस्म की अट्रैक्शन दी जा रही हैं और ऐसी ऐसी जो कहने की बातें की जा रही हैं जो खुदा न खास्ता कि बिल्कुल भी एक मुसलमान कोई ऐसी जेब नहीं देती। चो साहब, वो ना पंजाबी च कहते गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। ठीक है, वो गलियां सुंजियां हो चुकी हैं और इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून का यार जो है वो अकेला फिर रहा है। अगर ऐसी सूरत में भी आप लोगों को लाने में नाकाम रहते हैं और आपको खौफ है, तो फिर किस चीज़ की सियासत कर रहे हैं आप, और कौन सी पॉपुलर आपकी सियासी जमात है? भाई, इसमें तो हर बंदा आपको निज़ाम जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। आप को जो है वो हर किस्म की आराइशें दी जा रही हैं, और इसके बावजूद अगर अवाम देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं मसनूई। अगर अवाम ने आना होता है ना तो वो उनको कोई और चीज़ अट्रैक्ट करती है जो खींच के लाती है। ठीक है, इस तरीके से जो इस किस्म के हथकंडे होते हैं ना वो अवाम को घरों से निकालने के लिए जो है ना वो कारगर साबित नहीं हो सकते। अलबत्ता आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आप लालच में लोगों को ला सकते हैं कि जी आपको लाहौर की सैर करवाएंगे, आपको बिरयानी खिलाएंगे, आपको जो है वो जन्नत मिल जाएगी, आपको जो है वो आइंदा से नौकरी मिल जाएगी। मसला तो ये है कि अट्रैक्शन भी कारगर साबित नहीं ना हो रही, ये लालच भी नहीं हो रहे साहब। हाँ, दुरुस्त आप कहते हैं कि असल में आज जो है ना, जो जिस वक्त जो हम कहा करते थे ना कि सियासी शऊर, किसी हद तक मैं समझता हूँ मुझे तब्दीली नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के अवाम में बहुत ज़्यादा सियासी शऊर आ चुका है। कभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस किस्म के लोगों के सामने कोई इख्तिजाज भी कर लेगा। तो आपने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोक कर लोगों ने इख्तिजाज किया।
और इस तरीके से बड़े बड़े जो लीडर हैं उनके सामने लोग अब बात करते हैं, लोगों का वो खौफ जो है वो उतर चुका है। और अगर देखें कि लोग कबूल नहीं करते किसी लीडरशिप को जिसको मुसल्लत किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक सियासी इनकलाब से कम नहीं है। कम नहीं है मियां साहब। अवाम जो है उसका रिस्पांस कोई नहीं है नून लीग के लिए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो नवाज शरीफ साहब है, नून लीग अपने पार्लियामेंटेरियंस का टेस्ट ले रही है कि देखते हैं कौन कितने बंदे लेके आ रहा है। और दूसरा ये कि पार्लियामेंटेरियंस जो इसलिए जोर लगा रहे हैं कि अगर ज़्यादा बंदे जाएंगे तो कल को इलेक्शन में हमारी ज़रा थोड़ी वर्थ बन जाएगी, ये गेम नहीं चल रही। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। पाकिस्तान का जो रवायती सियासी निज़ाम था ना वो इसी तरह था, वो लोग ही लोगों को इकट्ठा करते थे। और होता ये था कि सियासत भी चंद एक ख़ास मखसूस किस्म के लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। आम आदमी तो ना उसका इंटरेस्ट नहीं था सियासत में। लेकिन अब काफ़ी ख़ास करके नौजवान नस्ल का जो है वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। और इसीलिए रवायती सियासतदान जो हैं उनकी जान को लाले पड़े हुए हैं। वो पहले ये होता था कि पहले इंतखाबात में वोटिंग भी सिर्फ उतनी सी होती थी, मतलब चौधरी को काबू कर लिया आपने, 62 लोगों को काबू कर लिया आपने, नंबरदारों को अपने हाथों में कर लिया आपने, बदमाशों को अपने हाथों में कर लिया आपने, पुलिस को इंतज़ामिया को अपने हाथों में कर लिया। तो वो एक ऐसा जाल बिछाया जाता था कि उससे बाहर निकलते ही नहीं थे, और वहीं सारे वोट भी उन्हीं के। नून लीग की तो वैसे जो है सियासी जो लेगेसी यही है मियां साहब, वैसे जी ऐसे ही है। तो चूंकि इसकी बुन्नत ऐसे हुई है ना, मेरी तो आंखों के सामने मुस्लिम लीग नून वजूद में आई और फिर इसको किस तरीके से बूस्टअप मिला, ये सारा कुछ हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो पाकिस्तान की मोस्टली सियासी जमातें जो हैं वो इसी तरीके से पनपी हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमें जो तब्दीली नज़र आ रही है ना, यही मैं समझता हूँ कि शायद इससे कोई बेहतरी नज़र आ सके। बाकी अगर आप ये कहें कि किसी के आने और किसी के जाने से शायद कोई बेहतरी आनी है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी के पास ना कोई एजेंडा है, ना ये सारे जुगाड़ लगाकर और डंग टपाऊ पॉलिसियों के तहत जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ना पाकिस्तान की मईशत संभलेगी, ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना जमहूरियत पनप सकती है। ये तो इसी तरीके से आंखों में धूल झोंक कर हम जो है पता नहीं किस किस्म की मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। मियां साहब, ये ऐसी बातें करके कुछ जन्नत का जो लालच दे के या दूसरी बातें करके जो है, तो कह लें कि वो मजाक में भी है या बेवकूफ़ी भी है जो जैसी बातें हो रही। तो क्या अभी जिस तरीके से नून लीग बात कर रही है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि नवाज शरीफ कन्फर्म वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ की जो है वो बेल भी हो जाएगी, सारा कुछ, इससे तो लगता है अवाम की तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, नवाज शरीफ तो डायरेक्ट वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो फिर ये क्यों ऐसे जो बातें फजूल टाइम ज़ाय कर रहे हैं? अवाम की तो ज़रूरत नहीं लगती इलेक्शन में। ये बहुत खूबसूरत बात की, ये इसको कहते हैं तमाम हुज्जत। हाँ जी, ठीक है। सारी दुनिया को इनके ना तरीक़ाकार जो है, इनके तमाम काम, इनका एक्ट, ये सारा वाज़े कर रहा है कि साड़ी यस हो चुकी है। ठीक है। और जहाँ यस हो गई है वो उनको पता है कि वहीं से ग्रीन सिग्नल मिलने की सूरत में हमें इक़्तिदार मिलता है। और देखें एक तरफा ट्रैक चल रहा है, बाकी सारी सियासी जमात या मुखालफ सियासी बड़ी सियासी जमात जो है वो उसको जिस तरीके से कार्नर कर दिया गया है और इनको खुली छुट्टी दी गई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और सारे मामला तय करके मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और उसमें लोगों को इसमें भी कोई सरोकार नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ बनते हैं या नवाज शरीफ बनते हैं, या इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर इलेक्शन होने भी हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ख़ास पिराहे में होने हैं, वरना इलेक्शन भी शायद ना हो। तो बात आपकी दुरुस्त है कि लेकिन बात चीज़ें जो है ना वो दिखावे के लिए हमने एक ढोंग रचाया हुआ है पाकिस्तान में जमहूरियत का। तो वो एक इलेक्शन भी परवेज़ मुशर्रफ साहब को अमेरिका में किसी ने पूछा, उनके बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने या उनकी क़यादत ने, कि आप इलेक्शन क्यों नहीं? उन्होंने कहा आप प्रेसिडेंट बन गए हैं बगैर इलेक्शन के। उन्होंने कहा अच्छा जाके ये भी कर लेते हैं। तो उन्होंने आके 2002 में इलेक्शन करवा के उन्होंने कहा ये लो, ये काम कहते थे, ये भी हमने कर दिया। अभी भी ऐसे ही लगता है नवाज शरीफ साहब का सिर्फ हलफ उठाना बाकी रह गया, वज़ीर आज़म तो वो बन चुके हैं। तो बाकी इलेक्शन का जो है वो भी खाना पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ थे। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।